हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये हमारे यहाँ का विकास नगर का राधे कृष्ण मंदिर है, तो बोलो राधे कृष्ण की जय। हम यहाँ पर आए हुए थे अपनी मम्मी के घर, तो शाम के टाइम मंदिर में गए थे हम लोग पूजा करने, क्योंकि अगले शाम को हमें निकलना था। तो सोचा चलो अब आए हैं तो लास्ट बार भगवान के दर्शन करते चलें। तो मैं, मेरी बहन और मम्मी और हमारी बच्चा पार्टी सब लोग मंदिर गए थे और हमने वहाँ पर राधा कृष्ण जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और अब हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ससुराल में तो ज़्यादा निकलना नहीं होता, लेकिन मम्मी के यहाँ थी तो हर शाम को हम लोग मंदिर घूमने जाते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। रास्ते में ही विकास नगर में हमारी शॉप है, विद्या फुटवेयर के नाम से, ऑटो स्टैंड के पास। तो जाते जाते फिर रास्ते में हम पापा से भी मिलकर चले घर की तरफ। तो पापा की शॉप पर आ चुके हैं हम सभी, और ये मेरे पापा हैं, बहुत सीधे साधे और बहुत स्वीट हैं। और ये हमारी शॉप है। हमारी शॉप पे हर तरह की वैरायटी के चप्पल, जूते, सैंडल सब कुछ अवेलेबल है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सब। सभी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। और शाम का टाइम था। एक्चुअली NNS न्यूज़, नव सिद्धि संकल्प जो न्यूज़ चैनल है, उसके लिए मैंने रिपोर्टिंग की थी। थोड़ा गली में समस्याएं थी, लोग वहाँ के परेशान थे बहुत, तो मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। अगर आपके भी गली मोहल्ले में कोई समस्या हो, परेशानी हो किसी तरह की, तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा, समाधान किया जाएगा। फाइनली अब गली बन रही है, तो हम लोगों की कोशिश रंग लाई। और देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया वाले आ चुके थे और सभी लोग कितना परेशान है गली में। सड़कें यहाँ की बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन हम लोगों की एक पहल से हमारी बात प्रशासन तक पहुँची और फाइनली अब ये गली बनने जा रही है। यहाँ पर मैंने लोगों की समस्याओं को पूछा और उसको अपने चैनल पर भी डाला है, आप देख सकते हैं, नव सिद्धि चैनल के उस पर। और ये आगे मैंने और लोगों से भी उनकी समस्याएं पूछी। ये सब गली में आंटियां थी, कुछ लोग शर्माते नहीं बोलते हैं। और ये नेक्स्ट सुबह का वीडियो है। अगले सुबह हम लोग घूमने गए, थोड़ी बहुत चलते चलते हुआ कि शॉपिंग कर ले। तो मैं और मेरी बहन और मम्मी कुछ ख़रीदारी के लिए गए हुए थे, तो हमने वहाँ से थोड़े बहुत सामान लिए। विकास नगर की छोटी मिनी मार्केट है, थर्सडे मार्केट है एक्चुअली वहाँ की ना, तो काफ़ी खूबसूरत मार्केट है। और शाम के टाइम फिर हमें निकलना था, तो मतलब हमने फिर अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी। और जाते टाइम वही था कि दुल्हन की तरह सज धज के जाना होता है ससुराल। तो मैंने कहा मम्मी लाओ पहले मैं आपके हाथ में मेहंदी लगा दूँ, कोई मम्मी को मेहंदी लगाने वाला नहीं है वहाँ पे। तो मैंने अपनी मम्मी के दोनों हाथ पर मेहंदी लगाई, अपने हाथों पे भी लगाई मैंने। देखिए, बताइएगा डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं मेहंदी का, बाहर नहीं जाती हूँ मैं। तो मैंने अपने हाथ पे लगाई, बहन के हाथों पे भी मेहंदी लगाई। और क्योंकि हमें निकलना था ससुराल के लिए, तो उसी की तैयारियाँ चल रही थी बस। तो सुबह उठ के हमने देखा अपने हाथों का कलर किसकी ज़्यादा रची है, तो कंपैरिजन कर रहे थे। और ये मेरी बहन सुबह किचन में पास्ता बनाने की तैयारी कर रही है। तो एक्चुअली शादी से पहले और शादी के बाद भी ना, अधिकतर किचन में मेरी मम्मी और बहन ही ज़्यादातर घुसते हैं बनाने के लिए। मैं कम ही रसोई का काम करती हूँ वैसे, और ससुराल में तो पूरा करती हूँ, लेकिन हाँ मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो अधिकतर मम्मी और बहन करते हैं। मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ जहाँ तक मुझसे होता है। तो ये मेरी बहन सारे गरम मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल के और अच्छी तरह से इन्हें भूनते हुए, और देख सकते हैं कितने अच्छे से मसाले भुन रही है। जब तक मसाले भुन रहे हैं तब तक कुछ और बातें हो जाएं। मेरा कॉमेडी चैनल है फ्रेंड्स, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच किया कीजिए और लोगों तक पहुंचाया कीजिए। और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग बताइएगा, ताकि मैं और भी ब्लॉग ला सकूं। तो जिस किसी ने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो अब तक, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन मीन्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स।
लाइक कमेंट भी कीजिएगा। पास्ता बन चुका था, नाश्ता हो चुका था और मम्मी बना रही थी छोले भटूरे की तैयारी हो रही थी। ये छोले बन के तैयार और ये गर्मा गर्म मम्मी भटूरे बनाते हुए, क्योंकि दामाद जी आने थे और बच्चों की फरमाइश थी कि नानी छोले भटूरे बनाओ। तो ये मेरी मम्मी किचन में सुबह से बेचारी बिज़ी थी। और बहुत टेस्टी मम्मी मेरी खाना बनाती हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं और मैं भी। और एक बार मेरी मम्मी के हाथ का खा के देखिएगा, उंगली चाटते रह जाएंगे आप लोग। तो ये मेरी मम्मी किचन में गर्मी में लगी हुई है सुबह से। एक्चुअली चूल्हे पे इतना कुछ बन चुका था, देख सकते हैं गैस चूल्हे की हालत। तो मम्मी मेरी गर्मी में पसीने में, हमेशा स्माइल आती रहती है खाना बनाने के नाम पे ना। हमेशा मेरी मम्मी कुकिंग के मामले में बहुत बेस्ट है। इन्हें किचन में लगा दो तो हटेंगी नहीं, बस बना बना के देती जाएंगी सभी को। तो मम्मी ने फाइनली छोले भटूरे बना दिए थे हम लोगों के लिए और हमारा सामान हो चुका था पैक। और देख सकते हैं सामान हो गया पैक। बहुत रोना आता है ना इस तरह से सामान पैक होता है और सामान हमसे कुछ कह रहे होते कि जाओ बेटियों अब तुम विदा हो। और मम्मी और मैं गए थे मिठाई की दुकान पर। फिर मम्मी ने पूछा क्या लोगे, तो वाइट रसगुल्ले अच्छे लगते हैं सभी को फैमिली में, तो हमने 2 किलो वाइट रसगुल्ले पैक कराए, एक मेरी बहन का एक मेरा, और लेकर अब घर की तरफ बढ़ते हुए। और ये शाम का समय था, 5 बज रहे थे करीबन और हस्बैंड भी आ चुके थे। तो बस मम्मी हमें अब गाड़ी में बिठाने के लिए आई और मम्मी की आंखों में बहुत आंसू थे, चेहरा भी नहीं दिखा पा रही हैं, बहुत रो रही थी। और हम लोग भी काफ़ी रोना धोना हुआ था, ये इमोशनल पल ही होता है। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं ससुराल के सफ़र के लिए। और बस क्या ही बोलूं, बताइएगा आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स। और पूरा फुल वॉच कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मेरे हस्बैंड हंसा रहे हैं कि काफ़ी रो लिए हो तो थोड़ा हंस दो। ये गाड़ी में हम लोग बैठे हैं और रात काफ़ी हो चुकी है और घर की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।